फैल गया भाई फैल गया, आप करायता फैल गए। आप विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार क्या हुए, ये ठीकरा भी केजरीवाल साहब ने केंद्र पर फोड़ दिया। अब केजरीवाल साहब करे भी तो क्या, अपनी पार्टी की छवि को बचाने के लिए किसी के सिर पर ठीकरा तो फोड़ना ही है, तो क्यों ना केंद्र पर ही फोड़ दिया जाए। आम आदमी पार्टी यानी आम लोगों की पार्टी, लेकिन उस पार्टी में आम तो कोई रहा नहीं, क्योंकि आप सेना के सैनिक छेड़छाड़ और महिला बदसलूकी मामले में अब सरेआम हो चुके हैं और केजरीवाल साहब केंद्र पर खुलेआम निशाना साध रहे हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ का आरोप तो आप विधायकों के लिए मानो जैसे फैशन बन गया हो, मानो जैसे होड़ लगी हो कि आपने किया तो भाई हम क्यों पीछे रहें। जी हाँ, महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप में आपके एक और विधायक पर गाज गिरी है। दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। आप विधायक के खिलाफ 3 अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 509 और 506 के तहत गिरफ्तार किया गया। इतना सब हो गया, लेकिन केजरीवाल साहब अब भी केंद्र केंद्र चिल्ला रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायक की गिरफ्तारी पर पीएम मोदी पर आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी के एक और विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने ऊना हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। रविवार सुबह किए ट्वीट में केजरीवाल ने ऊना में दलितों की पिटाई और हिंसा के लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। दलित हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुप्पी से साबित होता है कि ये हमले बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सक्रिय सहयोग से हो रहे हैं। केजरीवाल की माने तो पहले भी दलितों पर कई हमले हुए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली के सीएम ने पीड़ितों से कहा कि वो आत्महत्या करने की बजाय आंदोलन करें। केजरीवाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा, दलितों को अन्याय के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, आत्महत्या नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उस महिला पर दबाव बनाकर उसका बयान बदलवा कर विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ झूठे आरोप लगवा दिए और जबरदस्ती मुकदमा दर्ज कर दिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली संयोजक दिलीप पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी जी की पुलिस दिल्ली की जनता की सुरक्षा करने के बजाय आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए ही दिन रात काम करती है। दिल्ली पुलिस को ये निर्देश सीधे तौर पर गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से ही दिए जा रहे हैं। आपने दिल्ली पुलिस पर लगाए आरोप। शिकायतकर्ता महिला किसी तीसरे व्यक्ति से कह रही है कि उस पर एसएचओ ने दबाव बनाकर विधायक पर झूठे आरोप लगाने के लिए कहा था, ताकि पुलिस विधायक पर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर सके और कार्रवाई कर सके। उस महिला ने इस वीडियो में साफ साफ कहा है कि वो तो अपनी एक साधारण सी शिकायत लेकर गई थी, लेकिन सच को छुपाकर झूठे आरोप लगाने के लिए पुलिस ने ही उस महिला पर दबाव बनाया था। उस महिला ने ये स्वीकार किया है कि एसएचओ के कहने पर ही ज्वाइंट कमिश्नर से मिली थी और उसके बाद ही यह झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था। गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी ने शिकायत करने वाली महिला का एक स्टिंग वीडियो दिखाया। विधायक ने आरोप लगाया है कि वीडियो में शिकायत करने वाली महिला ये कहते हुए सुनी जा रही है कि बलात्कार की धमकी वाली बात पुलिस ने लिखवाई है। वो किसी के इशारे पर लगातार कॉन्स्पायर कर रही है आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ। इसके लिए वीडियो देखना जरूरी है, आप लोग प्लीज ये वीडियो देखें, जिसमें हमने महिला का चेहरा ब्लर। तीसरे दिन जब ये वहाँ गई कोर्ट में, तो कोर्ट में जाकर के इसने स्टेटमेंट चेंज किया और कोर्ट में जब पुलिस वालों ने कहा होगा कि भाई इस पे तो कोई केस नहीं बनता है, तो इसने वहाँ मेरी प्रेजेंस भी दिखाई और इसे ये मालूम नहीं था कि मैं दिल्ली में मौजूद नहीं था, मैं मेरठ में था और पुलिस को भी ये मालूम नहीं था। तो अगर इन लोगों को मालूम होता तो ये मेरी प्रेजेंस वहाँ नहीं दिखाते। और इसने मेरे ऊपर 307 नॉन बेलेबल केस बने, तो इसने वहाँ ये भी कोशिश की कि मैंने गाड़ी से कुचलने की इसको कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, और अगले दिन फिर मैंने गाड़ी से कुचलने की इसे कोशिश की। जैसा कि इसने लोगों से बताया कि मैं कोर्ट में ये स्टेटमेंट देकर आई हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे बताया, हो सकता है ठीक सच भी हो झूठ भी हो। अब भाजपा वाली बात इन्होंने कही कि भाजपा
के लोगों से। अब वो उसने जब ये कहा कि भाई कैसे मैं बचूंगी, कैसे मेरे साथ होगा, तो उसने कहा भाजपा के लोगों से मैं मिलवाता हूँ। और ये भाजपा के लोगों से मिले भी, और मुझे जहाँ तक जानकारी है विजेंद्र गुप्ता जी और उनका पूरा ऑफिस इसका सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी के सारे जितने भी सीनियर, जितने भी इनके लोग हैं जो वकील हैं वो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई गर्ग वकील हैं जो बीजेपी के हैं वो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, वही इसको कोर्ट में लेकर गए थे। उन्होंने ही इसका 164 का स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट 164 का देना नहीं चाहती थी क्योंकि ये डर गई थी पूरी तरह से, और इसे ये भी अंदेशा हो गया था कि मेरा जो है ये रिकॉर्डिंग भी हो गई है, तो ये 164 का स्टेटमेंट भी देना नहीं चाहती थी। लेकिन पुलिस ने प्रेशर बनाकर कल इससे ज़बरदस्ती लेकर के गई और 164 का स्टेटमेंट कराया, और जैसा पुलिस ने चाहा वैसा इससे स्टेटमेंट कराया। और ये बात ये कह भी रही है कि मैं तो देना नहीं चाहती थी, पुलिस ने मुझसे ज़बरदस्ती कहा कि अगर ये दोगी तो एफआईआर दर्ज होगी और कमिश्नर साहब से मिलो। ये सारी बातें खुद कह रही है। इसके बाद बिल्कुल साफ हो जाता है कि बीजेपी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एमएलएस को फंसा रही है वो मोदी जी के इशारे पर हो रहा है, होम मिनिस्टर के इशारे पर हो रहा है। राजनीति के खेल से लबरेज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने विधायकों की सच्चाई नहीं दिखती। ये नहीं दिखता कि आखिर दिल्ली में जिस महिला उत्पीड़न को कम करने की वो बात करते हैं वो सबसे ज्यादा उन्हीं के पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन सीएम साहब को ये हकीकत दिखाई नहीं देती। वो तो सत्ता में रहकर सियासत के जरिए व्यवस्था का पत्थर रगड़कर उम्मीदों को ठगने में लगे हैं, साथ ही केंद्र पर आरोप लगाने में लगे हैं। आपके विधायकों पर लगातार लग रहे आरोप ये साबित करते हैं कि चुनाव में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर ढोल पीटने वाले सत्ता में आकर कैसे बदल जाते हैं। नेशनल डेस्क से आशीष परासर की रिपोर्ट।